अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। न्यूयॉर्क की सड़क है और उसके ऊपर एक 60 साला एक ख़ातून तपती हुई धूप के अंदर खड़ी हुई है अपनी गाड़ी के पास, और आने वाली गाड़ियों को वो हाथ से इशारा कर रही है रुकने के लिए। गाड़ियाँ आती हैं, गुज़र जाती हैं। काफ़ी देर के बाद एक गाड़ी रुकती है और उसमें से एक नौजवान बाहर निकलता है और वो आकर पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो ख़ातून कहने लगी, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और मेरा कोई मददगार नहीं है, मैं आपसे मदद चाहती हूँ, आप मेरी मदद करें ताकि इसका टायर बदल लें। वो नौजवान कहने लगा कि आप मेरी गाड़ी में जाकर बैठें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये काम मैं अकेला ही कर लूँगा। वो ख़ातून जाकर उसकी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। एसी लगा हुआ था, उसकी ठंडक के अंदर उसे कुछ सुकून महसूस होता है, जबकि बाहर तपती धूप के अंदर वो नौजवान अकेला ही गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है। ख़ातून ये सारा मंज़र देख रही थी और उसके दिल के अंदर रहम के जज्बात पैदा हो रहे थे, और उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं इस नौजवान की कुछ हेल्प करूँगी, कुछ मदद करूँगी इसकी। जब वो नौजवान टायर चेंज करके आता है तो वो ख़ातून उसको $300 देती है कि ये मेरी तरफ़ से आप रख लें, ये आपका तोहफ़ा है। और वो नौजवान मुस्कुराते हुए उसने उस ख़ातून के हाथों में वो पैसे थमाते हुए बोला, वो कहने लगा, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। ये जो जुमला बोलता है और वो उनको अलविदा कहता है। नौजवान भी चला जाता है और वो ख़ातून भी अपनी गाड़ी लेती है और वो भी अपने सफ़र पर रवाना हो जाती है। अब ये जुमला उस ख़ातून के जहन के अंदर बार बार जो है वो चलता है कि उसने कितना खूबसूरत जुमला बोला है कि दूसरों की मदद करना ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, और जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो उसमें मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। रास्ते में एक रेस्टोरेंट आता है और वह ख़ातून वहाँ पे रुक जाती है। खाना खाने के लिए वेटर एक ख़ातून आती है उसके पास और उससे पूछती है कि आप क्या खाना पसंद करेंगी। वो अपना ऑर्डर देती है। जब वो दोबारा खाना लेकर वो लड़की जो है, वो वेटर जो है, वो जब वो आती है उसके पास, तो उसकी कंडीशन को देखते हुए वो ख़ातून अंदाज़ा लगाती है कि ये प्रेग्नेंट है, और उसको पूछती है कि बेटी तू इस हालत में जॉब क्यों कर रही हो, तुम्हारी क्या मजबूरियाँ हैं। उसने बताया कि चंद माह तक मेरी ये डिलीवरी है और हमारे पास अखराजात नहीं हैं हॉस्पिटल की फ़ीस पे करने के, और मैं और मेरे मियाँ ने दोनों ने हमने ये फ़ैसला किया कि हम दोनों जो है वो जॉब करेंगे और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हम अपनी हॉस्पिटल की फ़ीस पे कर लेंगे। वो ख़ातून कहती है, उसने पूछा उससे कि बेटी उस हॉस्पिटल की फ़ीस कितनी है। तो वो लड़की बोली, उसने कहा कि उसके $5000 उसकी फ़ीस है। ख़ातून खाना खाती है, खाना खाने के बाद एक चेक लिखती है $5000 का, और उस वेटर को जाते हुए उसके हाथ में थमाती है और कहती है कि बेटी ये मेरी तरफ से टिप है, इसको रख लो और इसको अपने घर जाकर तुमने खोलना है, ये मेरे साथ तुम्हारा ये वादा है। वो चली जाती है। लड़की भी शाम को जब फ़ारग होकर अपने घर जाती है, उसका मियाँ भी आ चुका होता है। खाना खाने की टेबल पर बैठते हैं, हस्बे मामूल गुफ्तगू चलती है। तो बातों बातों में वो लड़का पूछता है, मियाँ उसका पूछता है कि कितना ड्यूरेशन है, कितनी देर है और पैसे कितने हमारे पास जमा हो गए हैं ताकि हम आसानी से अपना काम जो है ये निपटा सकें। वो लड़की कहने लगी कि उम्मीद है कि जब तक का वक्त मुझे डॉक्टर्स ने दिया हुआ है तब तक हमारे पास ये अखराजात मुकम्मल हो जाएंगे। साथ ही उसे याद आता है कि आज एक ख़ातून आई थी खाना खाने के लिए, मुझे टिप देख गई है और कह रही थी कि ये घर जाके खोलना। वो अचानक उसे याद जब आता है, वो उठती है, अपनी जेब में से जाकर वो जब पेपर निकालती है, लाकर अपने खावंद को पकड़ाती है, उसको खोलता है तो उसके ऊपर $5000 लिखे होते हैं। वो मियाँ मुस्कुराता है, खुश होता है और उसको कहता है कि देखो हम अभी इसके बारे में परेशान हो रहे थे, तो देखो हमारी कैसे मदद हो गई है। उस ख़ातून ने हमारी हॉस्पिटल की पूरी फ़ीस जो है उसके पैसे हमें दे दिए हैं। साथ ही एक छोटी सी और चिट गिरती है और उसके ऊपर लिखा होता है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, एज आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। वो लड़का मुस्कुराने लगता है। उसकी बीवी उससे पूछती है कि आप मुस्कुराए क्यों हैं। वो कहने लगा कि ये वही ख़ातून है जिसकी गाड़ी का टायर मैंने चेंज किया था और ये मुझे हेल्प के लिए कुछ पैसे दे रही थी जो कि मैंने नहीं लिए। तो अब ये देखें तुम्हारी सूरत में वो मदद जो है वो मेरे घर तक पहुंच गई है। तो दोस्तों ये एक कहानी है, ये तो ऐसे लोगों की है जिनके लिए दुनिया में सब कुछ है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक ऐसे दीन को मानने वाले हैं जो सरापा खैरखाही वाला दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा है, अद्दीन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है, दूसरों के भले करने का नाम है। हम अपनी मुआशरती ज़िंदगी में देखें कि हमारे सीनों में किस कदर कहीं बदजनी के बुत
हमने पाले हुए हैं, कहीं जो है वो दूसरों के लिए नफ़रत है, कहीं कदूरतें हैं। इस तरह की तमाम जो रूहानी बीमारियां हमें चिमटी हुई हैं, हमने अपने सीनों को उनसे आज़ाद करना है, उनको पाक करना है, और हमने भी दूसरों के भले करने हैं। खुदा की कसम, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर हम किसी का भला करें तो बदले में हमारा भला ना हो। अगर हम किसी को सुकून पहुंचाएंगे, यकीनन हमें भी सुकून पहुंचेगा, और अगर हम किसी की खुशी का एहतमाम करेंगे, यकीनन हमें भी खुशी मिलेगी। ये हमारे दीन का हमारे साथ वादा है। मेरे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं ना कि जिस तरह फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो ये गिव एंड टेक की दुनिया है, ये लेन देन का निज़ाम है। आज अगर हम खैर हाही के जज्बात दूसरों के लिए रखेंगे, हमारी भी खैर हाही होगी। अगर हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, रब्बुल आलमीन हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये एक मिसाल थी जो मैंने आपको दी है कि उस मशरकी कल्चर के अंदर भी उन लोगों के अंदर ये जज्बा मौजूद है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह हमारी भी गैबी मदद ज़रूर करता है। मैं इस उम्मीद के साथ दुआगो हूँ, अल्लाह ताला हमारे सीनों को ऐसी कुदूरतों से, ऐसी नफ़रतों से, एक दूसरे के बारे में बुग़्ज़ और हसद से हमें पाक करे, और हमें एक दूसरे की खुशियों में जो है शामिल होने की तौफ़ीक दे, और दूसरों के लिए खुशियों का सामान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि मोहम्मद से वफ़ात ऊने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं।